अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सऊद हैदराबाद से आज हैदराबाद की आवाम से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से आज अहम मसले पर बात करना है और ऐसे इंसान के बारे में बताना है जो इंसान नागपुर में बैठकर हैदराबाद में अपनी सियासी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा और मजलिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहा कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। और मैं ये वीडियो में बात कर रहा हूँ फारिस कादरी से जो नागपुर सेंट्रल के रहने वाले हैं और फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए हैदराबाद में पॉपुलैरिटी के लिए, हैदराबाद में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फारिस कादरी साहब बोल रहे हैं कि वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल उठता जब फारिस कादरी साहब हैदराबाद में आज से 1.5 से 2 महीना पहले जब इनको कोई नहीं पहचानता था, तब फारिस कादरी साहब का पहला कॉल गया जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को और दूसरा कॉल गया जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब को। तो मैं सवाल कर रहा हूँ फारिस कादरी से, जब तुम 2 MLA से बात करे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे फ़ोन से बात करे, और जब तुम्हारे फ़ोन से बात करे तो रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे फ़ोन से रिलीज़ हुई। जब तुम पॉपुलैरिटी के लिए ये सब नहीं कर रहे तो रिकॉर्डिंग रिलीज़ करने की वजह क्या थी? मुमताज़ अहमद खान साहब का इतना वक्त नहीं है तुम्हारे जैसे चमचों से बात करके रिकॉर्डिंग वायरल कर सके। और अहमद पाशा कादरी साहब तो बेचारे सोशल मीडिया की दुनिया से कोसों दूर रहते, और तुम हैदराबाद में अलग अलग लीडर्स को, मजलिस के लीडर्स को कॉल करके सवाल कर रहे हैं कि नागपुर सेंट्रल का इलेक्शन 2019 महाराष्ट्र में MIM बीजेपी की बी टीम है बोल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मैं नाकाम करने वाला हूं और प्रूफ कर रहा हूं ये वीडियो में कि MIM बीजेपी की बी टीम नहीं है। तुम नागपुर सेंट्रल की बात कर रहे हैं। नागपुर सेंट्रल में MIM के कैंडिडेट का नाम है अब्दुल शरीफ पटेल साहब जो 8500 वोट लिए, और बीजेपी कैंडिडेट का, बीजेपी वहां से जीती। बीजेपी कैंडिडेट का नाम है विकास शंकर राव साहब, 75,692 वोट्स, और कांग्रेस को मिले 71,684 वोट्स। तुम इल्ज़ाम लगा रहे हैं MIM पे कि MIM बीजेपी की बी टीम है, वो गलत है इल्ज़ाम। नागपुर सेंट्रल में MIM आके वोट नहीं काटी, MIM का जमहूरी हक है, MIM बराबर इलेक्शन लड़ती। हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में इलेक्शन रहने दो, MIM बराबर जाके लड़ती, आप नहीं रोक सकते। और रहा मसला नागपुर सेंट्रल इलेक्शन का, नागपुर सेंट्रल इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बीजेपी की बी टीम का किरदार निभाए। कैसा निभाए? ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पॉलिटिक्स को बिजनेस प्रोसेस बना लिए। इनको 90% इनको मालूम है कि ये इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, ये इलेक्शन में एक मकसद से आ रहे हैं कि किसी को जिताना है तो किसी को हराना है। पहले नॉमिनेशन फाइल डाल रही, 4 दिन कैंपेनिंग कर रही, नाटक कर रही, चौथे दिन अपोजिशन पार्टी से पैसा खा के टिकट विड्रॉ करा ले रही, फिर अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी है, नेशनल पार्टी है, उन लोगों को फायदा पहुंचा रही। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टोटल 7,290 वोट खाए नागपुर सेंट्रल इलेक्शन में, और MIM जिम्मेदार नहीं है नागपुर सेंट्रल में, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिम्मेदार है बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान बस 4000 वोट का फासला था। तुम हर किसी से सवाल कर रहे हैं नागपुर सेंट्रल में बीजेपी की बी टीम MIM है, MIM नहीं है बीजेपी की बी टीम, MIM की बी टीम पूरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। और तुम सिर्फ नागपुर सेंट्रल की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा पूरा महाराष्ट्र का दौरा कराता हूँ इलेक्शन का। नंदुरबार में बीजेपी को मिले 1,21,000 वोट, और कांग्रेस को मिले, कांग्रेस उदय सिंह साहब को मिले 51,000 वोट्स। इधर तो MIM भी नहीं थी, फिर 70,000 वोट का कैसा फैसला आ गया? बीजेपी 70,000 वोट से जीत गई, MIM भी नहीं थी। MIM अगर बीजेपी की बी टीम रहती तो नंदुरबार में जाके इलेक्शन लड़ती, और अगर लड़ी तो भी 70,000 वोट MIM को नहीं आते। नंदुरबार में MIM नहीं थी, फिर भी 70,000 वोट से बीजेपी जीती। जलगांव सिटी में MIM नहीं थी, फिर भी बीजेपी 64,000 वोट से जीती। 1,13,000 वोट जलगांव में बीजेपी को मिले तो कांग्रेस को सिर्फ 48 वोट्स मिले। 64,000 वोट से बीजेपी जीती। और सेम अलकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को 1,19,430 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 82,000 वोट्स मिले सिर्फ। यहाँ पर भी MIM नहीं थी तो इधर बीजेपी कैसा जीती? 36,000 वोट्स का फासला था। नंदुरबार में, जलगांव में, अलकोट में MIM नहीं थी तो बीजेपी उधर कैसा जीती? और नएगांव भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर बीजेपी को मिले 1,17,000 वोट, कांग्रेस को मिले 63,000 वोट। वहां पर MIM लड़ी, लेकिन MIM को कितने मिले? 955 वोट मिले।
955 वोट मिले, फिर भी बीजेपी 54,000 वोट्स की मेजोरिटी से जीती। इससे भी साबित हो रहा है इसमें भी एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है। नासिक ईस्ट का जो इलेक्शन था जबरदस्त इलेक्शन था, नासिक ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इससे साबित हो रहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख है। ये दोनों क्या करे, नासिक ईस्ट में दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़े। एक नेशनल कांग्रेस पार्टी को 74,000 वोट मिले, आईएनसी को 45,000 वोट मिले। अगर दोनों अलायंस कर लेते तो बीजेपी के लीडर राहुल को हरा के आज कांग्रेस की सरकार बना सकते थे। नासिक में सब साबित हो गया कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। और नांदेड़ नॉर्थ और नांदेड़ साउथ में दो कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मुस्लिम एमएलए रहता था एमआईएम का। अब कांग्रेस की वजह से नांदेड़ नॉर्थ और नांदेड़ साउथ में कांग्रेस की वजह से एमआईएम का एमएलए गया। एमआईएम नांदेड़ में बीजेपी को 62,000 वोट्स मिले, कांग्रेस को 50,000 मिले। और एमआईएम के नांदेड़ नॉर्थ के कैंडिडेट फेरोज लाला को 20,000 वोट मिले, 40,000 वोट मिले। 20,000 वोट का फासला था जीत के लिए। अगर कांग्रेस वो कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल बड़ा करके छोड़ देती, कांग्रेस के 50,000 वोट में से 20,000 वोट भी फेरोज लाला को मिल जाते तो आज नांदेड़ में भी फेरोज लाला जीतते थे और एमआईएम का एक कैंडिडेट रहता था। वैसे ही नांदेड़ नॉर्थ की जगह नांदेड़ साउथ में भी एमआईएम को हराने वाली कांग्रेस है। कैसा कांग्रेस है? कांग्रेस को मिले 46,000 वोट, इंडिपेंडेंट 43,000 वोट और एमआईएम के मोहम्मद साहब को 20,000 वोट मिले, 20,000। और एमआईएम को हराने के चक्कर में कांग्रेस वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करी जिसको 26,000 वोट मिले। अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट के वोट एमआईएम को मिल जाते, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नहीं खड़ाते तो आज नांदेड़ साउथ में भी एमआईएम का लीडर जीता था। और बाइकुल्ला इलेक्शन में भी एमआईएम को हराने में कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में शिवसेना को 51,000 वोट्स मिले बाइकुल्ला में, एमआईएम को 31,000 वोट मिले वारिस पठान खान साहब को, और कांग्रेस को कितने मिला? 24। अगर बाइकुल्ला में कांग्रेस नहीं आती, दिल बड़ा करती, छोड़ देती असेंबली सीट, तो आज वहां भी वारिस पठान साहब एमएलए रहते थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्शंस इन इंडिया द ऑफेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है, आप जाके चक्कर ले सकते। और जो नागपुर सेंट्रल में जो कांग्रेस के बंटी बाबा शिल्के जो कैंडिडेट थे, जिसके हार के गम में तुम मजलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मजलिस बी टीम है बीजेपी की, उसके ऊपर 36 क्रिमिनल केस है, 36 क्रिमिनल केस। और कैसे क्रिमिनल केस? आईपीसी सेक्शन 506, सेक्शन 394, सेक्शन 324, सेक्शन 188, सेक्शन 143, सेक्शन 294, सेक्शन 147, 149, 341, सेक्शन 34, सेक्शन 160, सेक्शन 323, आईपीसी सेक्शन 427, सेक्शन 353, सेक्शन 109, सेक्शन 186, सेक्शन 141, सेक्शन 297, सेक्शन 504, सेक्शन 447। ऐसे आप जो कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफदारी कर रहे हैं आपके नागपुर सेंट्रल में, जिसके हार के गम में आप एमआईएम पे इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी की बी टीम का, वो आपके कैंडिडेट के ऊपर 36 क्रिमिनल केस है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बोल रही, आप जाके चक्कर ले सकते। और मैं सवाल कर रहा हूँ, 2020 में बल्दिया का इलेक्शन जब हैदराबाद में हुआ तो उसमें भी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम थी, कांग्रेस ही बीजेपी को जिताई। आप सवाल करिए, अगर हिम्मत है तो आप में बीजेपी के 4 से 45 कॉर्पोरेटर कैसा हो गए, और कांग्रेस का बस 2 से 4, 1 से 2-3 कुछ कैंडिडेट जीते। बल्दिया इलेक्शन में हैदराबाद में 2020 में कांग्रेस ही अहम किरदार निभाई बीजेपी को जिताने के लिए, मजलिस नहीं निभाई। मजलिस के जितने आना था उतने बराबर है। टीआरएस के सीट्स 99 से 55-60 हो गए। टीआरएस को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस है। आप सवाल कर रहे हैं हैदराबाद में लीडर्स को, तो अगर आप में हिम्मत है तो कांग्रेस के लीडर्स को कॉल करिए, आप उत्तम कुमार रेड्डी को कॉल करिए, हनुमंतराव को कॉल करिए। आपके फोन में बैलेंस नहीं होगा, आप कॉल करके बोलिए आपकी कांग्रेस ही बीजेपी को जीता है हैदराबाद में। और तुम्हारे कांग्रेस के मोतबर एमपी मलकाजगिरी डिवीजन के रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं कि मजलिस जिधर से ठहरी मजलिस को कामयाब करो, मजलिस जिधर से ठहरी मजलिस को कामयाब करो। तो गुरु को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम जैसे चेलों को परेशानी क्या है?
अगर आप में हिम्मत है तो करो, कांग्रेस के लीडर्स को फोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करो, सोशल मीडिया पे डालो, किधर डालते डाल लो, सवाल करो कि 2020 के इलेक्शन में हैदराबाद में टीआरएस को हराने वाली कांग्रेस है। और मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप आइए हैदराबाद को। आप कब तक बैठ के, जब सियासत में कदम रख लिए तो मैदान में भी उतरिए, आप वक्त निकालिए। मैं दावत दे रहा हूँ आपको, आइए हैदराबाद, आके रूबरू बैठ के बात करिए, तहकीक करिए। आप किधर आ रहे हैं बोलो, हैदराबाद में नामपल्ली पे बोले नामपल्ली, सिकंदराबाद बोले सिकंदराबाद, आपको वहाँ से बग्गी पे बिठा के मैं दारुसलाम को ले लेके जाता हूँ। आप बैठ के सवाल करो रूबरू। असद साहब 11 से 2 बजे तक बैठते पब्लिक के सामने। पूरे ऐवान पार्लियामेंट में एक वाहिद MP है जो गरीबों के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ता और बेबाकी से अकेले दारुसलाम में बैठता। आप आइए दारुसलाम को, आइए, आके सवाल करिए, फिर मैं आपको दारुसलाम के दौरे के बाद पूरा शहर घुमाता हूँ। और वो कई सालों से जो चमचों का नारा है ना, आखिर मजलिस क्या करी, आप देखिए हैदराबाद आके, आप खुद बोलना कि मजलिस क्या क्या करी। मैं आपको बताता हूँ मजलिस के कारनामे। आप चलिए, पूरा मायना करिए। जिंदगी के तो अहम पहलू है, एक है हेल्थ और एक एजुकेशन। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से पूरे हैदराबाद में फ्री तालीम इदारे कायम है, जिसमें हज़ारों की अफराद में, हज़ारों की तादाद में बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की जानिब से मलकपेट डिवीज़न में फ्री, हर थोड़े दिन को फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप्स है। हैदराबाद में गरीबों के लिए एजुकेशन फ्री हो गया। अगर आप में हिम्मत है तो कांग्रेस को फ़ोन करिए और बोलिए मजलिस की जानिब से हैदराबाद में एजुकेशन फ्री है, तालीम फ्री है गरीब बच्चों के लिए। कांग्रेस क्या करिए, आप सवाल करिए। हिम्मत है तो आप कांग्रेस से सवाल करिए। और आपसे कोई फ़ोन पे बात करता तो आप थोड़ी देर का बात करके फ़ोन काट देते। आप में हिम्मत है तो फ़ोन पे बात करिए, रूबरू आइए। कब तक आप नागपुर में बैठ के उतनी दूर, आप ज़िंदगी में कभी 4 मीनार नहीं देखे होंगे। आप हैदराबाद के मसले पर सियासी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैदराबाद आइए, आगे बात करिए, मैं आपको पूरा हैदराबाद घुमाता हूँ। और आप जब भी आप कोई हम कॉल करें आपको, तो आप बोल देते हैं भाई इमाम के मुरीद। ये हमारे वास्ते फ़ख्र की बात है, क्योंकि मुरीद जिद्दोजहद मेहनत से अपने मकाम मकसूद तक पहुँच जाता। और तुम जैसे चमचे ज़िंदगी गुजर जाती चमचागिरी करने में, लेकिन अपना मुकाम नहीं बना सकते तुम। तो जो तुम मुरीद बोल रहे हैं हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम ऐसे जमात के चाहने वाले हैं। देखिए, मुरीद का सियासत में मुरीद से मुराद है फॉलोवर, चाहने वाले, मानने वाले। तो हम ऐसी जमात के मानने वाले हैं जो जमात रात दिन मजलूमों की आवाज़ बन के हिंदुस्तान में उभर रही। ये लॉकडाउन ही नहीं, लॉकडाउन और ये तूफ़ानी बारिश तो बहाना था। मजलिस का हर एक कारकुन आधी रात को गरीबों की मदद के लिए हाजिर है। और मैं वैसी सदर की लश्कर में हूँ। मेरा सदर ऐवान पार्लियामेंट में अकेला हक की आवाज़ को बुलंद करता है। कई सारे मसले, ट्रिपल तलाक है, NRC है, NPR है, मॉब लिंचिंग है, बाबरी मस्जिद है, लव जिहाद है, ऐसे कई मसलों पर डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के सामने ठहर के बेबाकी से बयान करना मजाक दिल लगी नहीं है। तुम्हारे जैसा ये फेसबुक व्हाट्सएप पे बात करना और पार्लियामेंट में बात रखना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप समझिए, हैदराबाद को आइए, आके सवालात करिए। अगर आप में हिम्मत है तो कांग्रेस से सवालात करिए कि 2020 में बीजेपी को जिताने वाली कौन है। बीजेपी 4 से 40-45 कैसा जीत गई, आप सवाल करिए, हिम्मत है तो। और मैं जब आपको महाराष्ट्र 2019 का इलेक्शन का जो पूरा सर्वे रिपोर्ट बताया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप जाके चक्कर लीजिए। और जो मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बताया जिसमें MIM थी भी नहीं, फिर भी 70,000 वोट, 80,000 वोट, 60,000 वोट से बीजेपी जीती। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कैसा जीती, सवाल का जवाब दीजिए। मेरे को मालूम है कि ये वीडियो आप तक बराबर पहुंचने वाली है। आप वीडियो को देख लीजिए, तहकीक करिए, मालूम करिए, मेरे को जवाब दीजिए। आप अगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो हैदराबाद के आवाम यकीन भी कर लेंगे कि फारिस कादरी एक कांग्रेस का बिकाऊ चमचा है। आपका जवाब किसी भी हाल में होना, आपके हर सवाल का जवाब मैं दिया। आप नागपुर सेंट्रल के इलेक्शन की बात करें, मैं पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन का चिट्टा निकाल के आपके सामने रख दिया। कई तरीके से कौन से आप प्रूफ ही नहीं दे सकते। मैं बीजेपी की बी टीम है। और आप जो सवाल कर रहे हैं सेक्रेटरीट की मस्जिदों का, बिल्कुल करिए, हक है हमारा, हमारे भी तकलीफ है। अगर आपको वाकई मस्जिदों की शहादत का दुख है, तकलीफ है, तो बाबरी मस्जिद के फैसले के टाइम तुम्हारे फोन में बैलेंस हो गया था। कांग्रेस के लीडर से सवाल कहीं को नहीं करते। बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का अहम किरदार है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो कांग्रेस के लीडर्स को कॉल करो और पूछो बाबरी मस्जिद कैसा शहीद हुई। यह सियासत है
हैदराबाद है, हैदराबाद में आप आइए, आके आप में हिम्मत है तो आप, मैं दावत दे रहा हूँ आपको, आओ हैदराबाद, आके देखिए मजलिस का काम देखिए, मजलिस क्या करी, कांग्रेस क्या करी। और जो ये अफवाह फैली हुई है कि फारिस कादरी को फारिस कादरी हैदराबाद में आने से डर रही, फारिस कादरी को लोग मार देने वाले हैं, फारिस कादरी के ताक में हैदराबाद के लोग, ये सब साजिश है, हमारी ओल्ड सिटी को बदनाम करने की साजिश है। ये हैदराबाद के लोग खुलूस मोहब्बत के लोग हैं, वो सब बातें हैं, वो हैदराबाद के लोग खुलूस मोहब्बत के लोग हैं। हमारी मेहमान नवाजी पूरे दुनिया में मशहूर है। आप बेझिझक अकेले आ सकते हैं, आप हैदराबाद को आइए, पूरा मायना करिए, दारुसलाम चलिए, सवालात किससे करते करिए, मजलिस का काम देखिए, क्या करते आप करिए। लेकिन बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुँचने वाला है। आप नागपुर सेंट्रल की बात करें, मैं पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन आपके सामने लाके रख दिया। जिधर MIM नहीं थी उधर फिर भी 70,000 80,000 वोट से बीजेपी जीती। कैसा जीती है मेरा सवाल है। और नांदेड़ नॉर्थ, नांदेड़ साउथ में MIM को हराने वाली कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम, ये भी सवाल है। आप वीडियो देखिए, तहकीक करिए, मालूम करिए, सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब का मुंतजिर हूँ। आप नागपुर सेंट्रल की एक सवाल करें, मैं जिसका जवाब दे दिया। सेक्रेटरीट के मस्जिदों का सवाल करें, मैं उसका भी जवाब दे दिया। लेकिन इसमें 8 से 10 मेरे सवालात है जिसके जवाबात का मैं मुंतजिर हूँ। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हैदराबाद की आवाम को यकीन भी हो जाएगा कि वाकई फारिस कादरी कांग्रेस का बिकाऊ चमचा है।